अरब देशों और इसराइल में सिक्योरिटी और डिफेंस के लिहाज से एक चीज कॉमन है, दोनों का दुश्मन नंबर 1 ईरान है। अब जबकि अंडरवर्ल्ड और अरब वर्ल्ड और इसराइल के बीच रिश्ते दिन ब दिन दोस्ताना होते जा रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर भी इसे अछूता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल बहुत जल्द अरब देशों को अपना अत्याधुनिक और बेहद कारगर लेजर पावर्ड एयर डिफेंस देने जा रहा है। हांगकांग पर चीनी शासन के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हांगकांग पहुंचे और 25वीं वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व किया। 2 दिवसीय समारोह के समापन पर जिनपिंग ने लोगों को संबोधित किया। जिनपिंग ने कहा, साल भर चली राजनीतिक उथल पुथल के बाद भी यहाँ लोकतंत्र फल फूल रहा है। जिनपिंग ने हांगकांग पर चीनी शासन को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर एक बार फिर भारत के रुख को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने युद्ध रोकने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की वकालत की। शिकागो यूनिवर्सिटी में एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार किया गया है जो क्राइम होने से 1 हफ्ते पहले ही उसका अनुमान लगा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस इन मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से कंप्यूटर के लिए बनाया गया ये एल्गोरिदम शिकागो में लागू किया गया। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 128वां दिन है। लगातार 4 महीने से चल रहे जंग का नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा ओब्लास्ट में शुक्रवार को एक अपार्टमेंट और एक एंटरटेनमेंट सेंटर्स पर मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। रूस और यूक्रेन की जंग का 128वां दिन है। लगातार 4 महीने से चल रहे जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $82 करोड़ की अतिरिक्त हथियार इक्विपमेंट सप्लाई करने की घोषणा की है। जापान में इन दिनों चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गर्मी ने पिछले 147 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी टोक्यो के आसपास के इलाके में लगातार 7वें दिन 35 डिग्री से ज्यादा तापमान नोट किया गया। हीट वेव से जूझ रहे जापान में बिजली का भी संकट खड़ा हो गया। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील की। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 32,000 करोड़ रुपए ठगने वाली एक ऐसी महिला जिसे लंबे समय से अमेरिकी खुफिया एजेंसी ढूंढ रही है। खुद को क्रिप्टो क्वीन कहने वाली डॉक्टर रूजा इग्नातोवा को अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची में रखा है। ऐसा पहली बार हुआ जब FBI ने किसी महिला को टॉप 10 की सूची में रखा हो। अमेरिकन एक्टर मैट फोर्ड को मंकीपॉक्स हो गया है। इस बात की जानकारी फोर्ड ने सोशल मीडिया पर दी है। फोर्ड ने कहा, ये बीमारी बेहद खतरनाक है, इसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूं। लगातार बढ़ रहे मंकीपॉक्स की संख्या को लेकर मैट फोर्ड ने सरकार की आलोचना की। फोर्ड ने कहा, सरकार को वैक्सीन और टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। दक्षिणी ईरान में शनिवार तड़के करीब 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए। यहाँ इसकी तीव्रता 6.0 रही। वहीं चीन के जिनजियांग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने दी है। फ्रांसीसी हवाई अड्डों समेत पेरिस की चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इससे उड़ानें प्रभावित हुई। कर्मियों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन वृद्धि की मांग पर यह हड़ताल की है। कर्मचारियों ने शुक्रवार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक 17 उड़ानों के संचालन में बाधा डाली। अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य के नेवाक में किराने की एक दुकान के बाहर हुई गोलीबारी में एक किशोर समेत 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों की जान को कोई खतरा नहीं। नेवाक के कार्यवाहक जन सुरक्षा निदेशक राहुल मलावे ने बताया, पुलिस गोलीबारी के लिए संदिग्ध रूप से इस्तेमाल किए गए वाहन की तलाश कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर मध्य अफ्रीकी देश कांगो में सक्रिय सशस्त्र गुटों को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। रोक की मियाद बढ़ा दी है। यहाँ हिंसक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में रूस और चीन समेत 3 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा नहीं लिया। सूडान में तख्तापलट के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 8 लोगों की गोलियां लगने से मौत हुई। देश में हजारों लोगों के सैन्य शासकों की निंदा करने और सत्ता असैन्य नागरिकों को तत्काल सौंपे जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन रैलियां निकाली।
नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने IMF से $6 अरब का बेल आउट पैकेज लेने की खातिर उसकी शर्तों को लागू करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बड़ी वृद्धि की। दूसरी तरफ देश में गैस की आपूर्ति में कमी के चलते कपड़ा उद्योग को 1 से 8 जुलाई तक बंद करना पड़ा। पाकिस्तान में LNG की कमी के चलते बिजली संकट खड़ा हो गया है। हालात ये कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद करने की नौबत आ गई है। बिजली गुल होने के बीच पाकिस्तानी सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड ने मोबाइल इंटरनेट को लेकर ये चेतावनी जारी की है। फेसबुक की मालिकाना कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इस साल 30% कम इंजीनियर भर्ती करेगी। इस जानकारी के साथ कंपनी के मुखिया मार्क जकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को चेताया, कारोबारी गिरावट के लिए तैयार रहें। गिरावट हाल के समय की सबसे बड़ी गिरावट हो सकती है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स की सहायक मंत्री टॉड रॉबिन्सन पाकिस्तान के दौरे पर अंडरवर्ल्ड सरगना डॉन दाऊद इब्राहिम का मुद्दा उठाएंगे। वे 4 दिनी यात्रा में अमेरिका पाक सहयोग के अलावा नशीले पदार्थ, लैंगिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और सीमा सुरक्षा पर भी बात करेंगे। अपने गाने 295 के लिए मशहूर दिवंगत भारतीय गायक और गीतकार सिद्धू मूसेवाला की शोहरत को भुनाने के लिए पाकिस्तान में होने वाले उपचुनाव के लिए पंजाब प्रांत में लगे पोस्टरों में उनके फोटो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी पंजाब के मुल्तान क्षेत्र स्थित 217 सीटों पर उपचुनाव होना है। PTI के पोस्टर पर सिद्धू मूसेवाला के फोटो का इस्तेमाल जैन कुरैशी के साथ किया गया। यूक्रेन के पास अब केवल 3 व्यावसायिक बंदरगाह बचे हैं और वहां तक जाने के लिए स्नैक आइलैंड पर कब्जा बहुत जरूरी था। यही वजह है यूक्रेन अपने गेहूं का निर्यात नहीं कर पा रहा था। रूसी सेना को जब इस आइलैंड से भागना पड़ा तब उसने अपनी बौखलाहट ओडेसा की आवासीय इमारतों पर हमला करके निकाली। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी कबायली जिलों में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बिजली गुल होने के मुद्दे पर नमाजियों के बीच हुआ विवाद घातक गोलीबारी में बदल गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। लखी मारवत जिले की इशाक खेल इलाके में मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों के एक समूह ने अपने क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर तीखी बहस हुई और यह बहस विवाद में बदल गई। सिंगापुर के टी राजाकुमार आज से वित्तीय कार्रवाई का कार्यबल FATF अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। FATF ने कहा कि यह वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने, संपत्ति की वसूली और अन्य पहलुओं में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेपाल के लोगों का नया आकर्षण जापान है। बड़ी संख्या में नेपाली जापान आकर काम की तलाश कर रहे हैं। खासकर उन्हें नर्सिंग सेंटर और दुकानों में काम मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक ये ट्रेंड जापान में श्रमिकों की कमी को पूरा करने में सहायक बन रहा है। जापान की आबादी में युवा लोगों की कमी होती गई है। उसे देखते हुए शारीरिक श्रम वाले कार्यों में जापान को भारी लोगों को आश्रित होना पड़ा। कोरोना संकट के बीच शराब पार्टी से चर्चाओं में रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। दरअसल एक और शराब स्कैंडल से उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संसद में टोरी सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखने की भूमिका निभाने वाले पिंचर ने जॉनसन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इमरान खान के सरकार विरोधी नए अभियान से ठीक पहले पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के गले में कानूनी फंदा डालने की चाल चली। इमरान खान शनिवार को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में विशाल सरकार विरोधी रैली करेंगे। इससे बीच शरीफ सरकार ने इमरान पर संविधान उल्लंघन और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए जांच के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा कर दी। पेट्रोल, डीजल और विमानन कंपनियों की ईंधन निर्यात पर लगाए गए कर के बाद वित्त मंत्रालय ने कहा इसके अतिरिक्त कच्चे तेल का निर्माण करने वाली कंपनियों पर 23,250 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त कर लगाया गया है। ये एक तरह से ऐसा टैक्स है जो ज्यादा फायदा कमाने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है। सेबी ने PGIM म्यूचुअल फंड और इसके CEO अजित मेनन के साथ कुल 3 लोगों पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नियामक ने कहा 24 नियमों के उल्लंघन के मामले में ये दंड लगा है। इसके साथ ही फंड हाउस के फंड मैनेजर कुमारेश पुनीत और राकेश पुरी भी दोषी पाए गए हैं। दूसरे मामले में कोटक म्यूचुअल फंड और उनके MD पर भी सेबी ने भारी जुर्माना लगाया। NTPC ने देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का काम पूरा कर लिया। तेलंगाना के रामागुंडम की इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके शुरू होने से दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया। NTPC की इस परियोजना में 423 करोड़ की लागत आई। ये एक जलाशय के 500 क्षेत्र में फैली है।
भारत में सोना महंगा होने वाला है। इसकी वजह सोने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में इजाफा है, जिससे सरकार ने 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सोने के इंपोर्ट को कम करने के लिए कदम उठाया गया। दरअसल सरकार डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होते रुपए से चिंतित है। इंपोर्ट को कम कर सरकार व्यापार घाटे को कम करना चाहती है। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 5 साल में दूसरी बार रिकॉर्ड बनाए हैं। अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपए के बाद जून में 1.45 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड संग्रह रहा। साथ ही लगातार चौथे महीने 1.40 लाख करोड़ रुपए के पार रहा। अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने कहा जून में मिला जीएसटी इसके पहले के हर जून महीने के संग्रह से ज्यादा है। देश की विनिर्माण गतिविधियां जून में 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। हालांकि इसमें लगातार 12 महीने से बढ़त हो रही है। मासिक सर्वे में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मई में 54.6 से गिरकर जून में 53.8 पर पहुंचा। पिछले सितंबर से अब तक की सबसे कमजोर वृद्धि रही। हालांकि लगातार 12वें महीने ये 50 से ऊपर रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार भारतीय मुद्रा में आ रही गिरावट के कारण देश के आयात पर पड़ने वाले असर पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय मुद्रा कई दूसरी मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मुकाबले अब भी बेहतर स्थिति में है। बता दें कि रुपए में जारी गिरावट के कारण जहां आयात महंगे होते जा रहे हैं। अयोध्या के रामकोट स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्राचीन जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगन्नाथ रथ यात्रा योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष से आज द्वितीय आषाढ़ को जगन्नाथ महोत्सव मनाया जा रहा है। शुक्रवार को जगन्नाथ महोत्सव के शुभ अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के साधु संत सम्मिलित हुए। कांग्रेस नेत्री और उनके साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे का काफिला रोक दिया। महिला कांग्रेस नेत्री ने विधायक से वार्ड में गंदगी और जर्जर हो चुकी सड़क को लेकर शिकायत की, लेकिन विधायक शिकायत सुनने के मूड में नहीं थे और आगे बढ़ने लगे। इस बात को लेकर कांग्रेस नेत्री भड़क गए और विधायक के सामने जाकर दोबारा रास्ता रोकने का प्रयास किया। हरदोई में पचदेवरा पुलिस ने पाली के गैंगस्टर शादाब की संपत्ति को कुर्क किया। डीएम के आदेश पर अपराधी की 12 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। एएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि गैंगस्टर शादाब पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने शादाब को रजिस्ट्री पर कुर्की कार्रवाई की। झांसी महानगर में शुक्रवार को जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली। भक्ति में विभोर श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। पुष्प वर्षा कर और आरती वंदना कर शुक्रवार को गोला कुआ स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की विधि विधान से पूजा की गई। आरती में नगर विधायक रवि शर्मा शामिल हुए। कौशाम्बी जिले में डांस क्लास करने के लिए निकली एक युवती लापता हो गई। युवती जब काफी समय बीत जाने के बाद भी घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। बावजूद इसके वह नहीं मिली। परिजनों ने सराय अकील कोतवाली में डांस क्लास मास्टर और उसके एक सहयोगी के खिलाफ अपहरण की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। खबर लखनऊ से, जहां सोनेलाल पटेल की जयंती पर अपना दल एस और अपना दल कमेरा के कार्यकर्ता होंगे। दोनों ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोनेलाल पटेल की जयंती मना रहे हैं। वहीं अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने विवाद की आशंका जताई है। मंडला जिले में द्वितीय चरण के मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की होने का मामला सामने आया। ठरका मतदान केंद्र पर तैनात एक पुलिसकर्मी और महिला मतदाता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसी दौरान महिला चक्कर खा के नीचे जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की कर दी। मऊ के थाना सराय लखनसी के अंतर्गत सिकटिया ओवर ब्रिज के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। ट्रक में पीआरडी का जवान फंस गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जवान और ड्राइवर को बाहर निकाला। पौरी अनुभाग के चर्च क्षेत्र में बना बिलौआ पर पड़ने वाला रपटा पहली ही बारिश में ओवरफ्लो होकर बह गया, जिसके चलते घंटों तक आवागमन बंद रहा। आने वाले दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान होने हैं। बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते पौरी एसडीएम राजन बी नाडिया के निर्देश पर नगर परिषद सीएमओ तेज सिंह यादव ने सहारनपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सीमावर्ती उत्तराखंड के भगवानपुर से सहारनपुर जिले में प्रवेश करने वाले कांवड़ियों की संपूर्ण आवागमन मार्ग का निरीक्षण किया। दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के समय पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर और प्रभारी गागल हेड़ी ने सूबे सिंह आदि भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा।
हरदोई में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक कलीग के बेटे ने अपनी मां के सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है आरोपी बेटा अपनी मां से पैसे लेने खेत पर पहुंचा था, जहां पर मां ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो उसने मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मिर्जापुर पुलिस ने अस्पताल से चोरी हुए 10 माह के बच्चे को बरामद कर लिया है। एसपी सिटी ने बताया बच्चा चोरी होने की शिकायत महिला ने थाने में की। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद एक महिला बच्चे को लेकर थाने पहुंची। महिला को बच्चा विंध्याचल के अमरावती चौराहे के पास मिला था। पीलीभीत पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और 2 चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया मुखबिर की सूचना पर जगरोली पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। योगी सरकार भूमाफियाओं को लेकर एक्शन मोड में है। सीतापुर के भूमाफिया रमन साहनी पर एक्शन लेते हुए प्रशासन के करीब 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। जिला मजिस्ट्रेट ने संपत्ति जब्त करने के आदेश भी दिए थे। मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करते हुए ही कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई। स्पाइस जेट के विमान में धुआं भरने के बाद शनिवार सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान में 70 पैसेंजर सवार थे। स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में जिस समय धुआं दिखा था, प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। धुआं भरते ही पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। इसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ शहीद भारत युद्धवंशी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिवार को सांत्वना दी, साथ ही हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा शहीद के परिवार को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मैनपुरी में बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बताया चेकिंग पोस्ट पर रोकने के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से जमीन पर गिर गए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। हरिद्वार में आर्मी के जवानों पुलिस के बीच उस समय हाथापाई हो गई जब आर्मी की गाड़ी पुलिस सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा गई। इस बात को लेकर दरोगा आर्मी के जवानों में कहासुनी हुई। घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस टीम पहुंचने से पहले ही भीड़ ने मिलिट्री की गाड़ी को रवाना कर दिया। एआई अनिल बिष्ट का कहना है उनके साथ अभद्रता की गई है, मामले की छानबीन की जाएगी।